हेलो गाइस, 12th क्लास मैथ में मैट्रिक्स मेथड डिटरमिनेंट एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। उसमें एक टॉपिक है मैट्रिक्स मेथड, जिसकी हेल्प से हम लोग तीन लीनियर इक्वेशन जैसे लिखा 2x + 3y - z x + y + 2z = 2 एंड 2x - y + z = 3, ये तीन लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। तो हमें इनको सोल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी है। तो जिस भी मेथड से हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं उस मेथड को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, यानी मैट्रिक्स का यूज करके हमें सोल्व करना है इसको। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, जब भी इसको सोल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं, इक्वेशन से हम लोग तीन मैट्रिसेस बनाते हैं। पहली मैट्रिक्स है आपके पास ए। जो ए मैट्रिक्स होती है वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मिलके बनती है। देखिए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है और z का कोफिशिएंट -1 है। हियर x का कोफिशिएंट 1, y का 1 और z का 2। ऐसे ही नीचे 2 है, इसका -1 और 1। ये तो हो गया आपके पास A मैट्रिक्स। उसके बाद एक B मैट्रिक्स होती है। B मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ये सारे इक्वल टू वाले मार्क्स नंबर आते हैं, जैसे =1 =2 3, तो 1 2 एंड 3 ये बी होगी। और एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं एक्स में क्या होता है, ये तीनों वेरिएबल डाले जाते हैं एक्स वाई और जेड, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। ओके, 5 नंबर कवर करता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1, जब आप स्टेप 1 में इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब देखिए, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 है ब्रैकेट स्टार। देखिए, यहां से शुरू कीजिए, इस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, तो 2 के नीचे जो कॉलम आ रहा है 2 की जो रो, हम दोनों को छोड़ दीजिए। आप देखिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 1 1 एंड -1 को 2 से करेंगे। देखिए, एक माइनस होता है बीच में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। ओके, लेकिन ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 2, फिर माइनस इधर आ जाएगा 3। देखो, पहला प्लस फिर माइनस, फिर देखिए ये कॉलम गए ये रो गई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। सिमिलरली प्लस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर इधर क्या है -1। अब ये -1 ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए, ये कॉलम और ये हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 एंड -2 1 जा 2। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, ये बनेगा 2 × में 3 एंड -3 × में -3 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 × में -3। ओके, सोल्व करते हैं। देखिए, 3 2 जा 6 एंड प्लस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस एंड फिर से माइनस माइनस प्लस 3। ओके, जब सोल्व करेंगे तो इसका जो डिटरमिनेंट है आपके पास वो आ जाएगा 6 और 9 15, 15 और 3 18 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो डिटरमिनेंट आया वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशंस है वो कौन सा सॉल्यूशन रखती है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर ये 0 आ जाएगा तो इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। अगर आपका डिटरमिनेंट आ गया, अब उसके बाद सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं। मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं एक बार ताकि आपको समझ आए थोड़ा सा ये, क्योंकि इसके बाद स्टेप दूसरा जो ट्राई करेंगे हम लोग उसके लिए हमें स्पेस चाहिए। देखिए, सेकंड स्टेप, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर को ए से डिनोट करते तो ए 1 1, तो पहला बनेगा -1 की पावर 1 + 1 और इसके डिटरमिनेंट में आएगा। देखिए, a11 ये पोजीशन है तो ये रो गई ये कॉलम गया, तो आपके पास आएगा 1 2 -1 और 1। ओके, एक बार मैं लिख लेता हूं फिर सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास a12 जो होगा वो क्या बनेगा, -1 की पावर 1 + 2। देखो, यहाँ पे जो 1 2 आया उधर पावर में करना है। इधर देखिए, a12 कौन सी है, 3 वाली पोजीशन है, तो ये कॉलम गया और ये रो गई। क्या क्या बचा इसके अंदर, 1
इधर 2, इधर 2 और इधर 1। ओके, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, मैं इसको नीचे वाले को इरेज करके ये मैट्रिक्स को साइड में लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये जो ए मैट्रिक्स है आपके पास, इधर लिख देता हूँ 2 3 -1 1 1 2 एंड 2 -1 एंड 1, ये ए होगी। मैंने यहां से हटा दिया इसको। देखिए अब आगे लिखेंगे A13 लिखने के लिए -1 की पावर 1 + 3, और 1 3 कौन सी पोजीशन है, -1 वाली, ये गया, तो क्या बचेगा 1 1 2 -1। नेक्स्ट आपके पास आएगा A21 के लिए लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1, ठीक है, और 2 + 1 यानी कि A21 ये पोजीशन, तो ये रो गई और ये कॉलम गया, क्या बचेगा 3 -1 2 एंड 1। ओके, सिमिलरली आपके पास A22 आएगा -1 की पावर 2 + 2, तो A22 आपके पास ये पोजीशन है, तो इसकी ये रो गई और ये कॉलम गया, बचा 2 और -1 2 -1 2 एंड 1। ओके, नेक्स्ट है आपके पास A23 लिखेंगे -1 की पावर 2 3 इज द दिस पोजीशन, ये गया, इसकी रो गई और इसका कॉलम गया, तो बचेगा 2 3 एंड 2 -1। ओके, और इसकी पावर आ जाएगी 2 + 3। ओके, नेक्स्ट है आपके पास आगे थोड़ा सा A31 दिस पोजीशन है -1 की पावर 3 + 1, तो इसकी ब्रैकेट में आएगा आपके पास A31 के ये पोजीशन है, तो ये कॉलम और ये रो गया, तो क्या बचेगा 3 -1 1 एंड 2। सिमिलरली इनको भी मैं साइड में लिखता हूं, B = है 1 2 3 एंड जो x है आपके पास वो है x y z, ये बाद में यूज करने के लिए चाहिए तो लिख लेंगे इनको। नेक्स्ट देखिए A32 -1 की पावर 3 + 2, ठीक है, 32 ये पोजीशन है, तो ये कॉलम और ये रो गया, तो क्या बचेगा 2 -1 एंड 1 2। ओके, लास्ट है A33 लिखेंगे तो -1 की पावर 3 + 3, ये पोजीशन गई, ये कॉलम और ये रो गया, तो क्या बचेगा 2 3 1 1। देखिए ये आपके पास सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए पहला -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, -1 की पावर 2, तो पहला प्लस बनता है 3/3 के ऑर्डर में, और इसको सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 3। ओके, सिमिलरली आपके पास इधर अगला माइनस बनेगा, क्योंकि देखो -1 की पावर 3 आएगा तो माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 जा 1 और माइनस का, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 2 2 जा 4, आंसर आएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से -1 बचेगा। सिमिलरली इधर कीजिए, अगला एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आगे देखिए ये बनेगा माइनस का 1 और माइनस का 2, दैट इज -3। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा फिर से माइनस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अच्छा इधर से बनेगा 3 1 जा 3 प्लस में 2 1 जा 2, दैट इज -5। सिमिलरली इधर प्लस आएगा अगले वाले में, तो ये बन जाएगा 2 1 जा 2 एंड -2 और माइनस प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आपके पास फिर से माइनस आएगा और माइनस में लिखेंगे हम लोग 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एंड माइनस का 2 3 जा 6, दैट इज -8 एंड बाहर माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा। सिमिलरली इसको और सोल्व करते, देखिए इधर जो है ये देखिए -1 की पावर 3 + 1 है, तो आएगा प्लस, क्योंकि 4 पावर हो जाएगी, इवन पावर प्लस कर देते इसको, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 एंड माइनस माइनस प्लस का 1, तो इधर से आएगा आपके पास +7। ओके, नेक्स्ट इधर देखिए लास्ट सेकंड लास्ट आपके पास देखिए 5 पावर बन गई, 3 और 2 5, माइनस के 1 की पावर 5 बन गई, तो क्या आएगा माइनस, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2 2 जा 4 एंड माइनस फॉर्मूले वाला और -1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा, दैट इज +1। ओके, दैट इज -5। ओके, एंड लास्ट जो स्टेप हमारे लास्ट जो चीज बची आपके पास -1 यानी -1 की पावर 6, दैट इज प्लस एंड ब्रैकेट में आएगा 2 1 जा 2 माइनस में 3, दैट इज इक्वल टू -1। देखिए अब आपने क्या किया, यहां से सारे कोफैक्टर्स निकाले। अब कोफैक्टर्स
कि मैट्रिसेस को हम ऐसे लिखते हैं ए आई जे, और वो कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनी वो आपके पास बनी, पहला आया था 3, दूसरा एलिमेंट आया आपके पास 3, देन तीसरा है आपके पास -3, एंड फोर्थ वन इज -5, एंड देन 4, देन 8, एंड देन नेक्स्ट 7, एंड देन उसके बाद आया आपके पास -5, एंड उसके बाद आया आपके पास -1. दैट इज द मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर. ओके, दैट इज स्टेप 2. अब स्टेप 3 के बारे में बात करते हैं. देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए 5 नंबर का आता है पेपर में. देखिए स्टेप 2. अब करते हैं हम लोग एडजॉइंट. क्या करते हैं हम लोग? स्टेप 3 में निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे. यानी कि एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का, जिस भी मैट्रिक्स को एडजॉइंट निकालना है ए आई जे, तो हम लोग क्या करते हैं, ए आई जे जो मैट्रिक्स आपने निकाली इसका क्या निकाल देते हैं, ट्रांसपोज निकाल देते हैं. इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हो चाहे इसको थोड़ी देर के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए. तो इस मैट्रिक्स का जो आपके पास आएगा, देखिए जो आपने ए आई जे निकाली ना, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स ए निकाली, इसका अगर आप लोग ट्रांसपोज कर देते तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा. तो देखिए अब आपके पास ये बन जाएगा 3 - 3, देखिए एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में बदल दीजिए. ये जो रो है इसकी क्या बन जाएगी, कॉलम. 3 3 -1, देन -5 4 एंड 8, देन 7 -5 एंड -1. देखिए रो को कॉलम में और कॉलम को, ये हो गया आपके पास एडजॉइंट. अब हमें जो स्टेप 4 है उसमें निकालना होता है हमें इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स. तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का इनवर्स. देखिए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए. ऐसे अब देखिए 1 बाय में डिटर्मिनेंट जो इस मैट्रिक्स का था वो आई थिंक 18 आया था, हमने कैलकुलेट किया था, निकाला था, इसका डिटरमिनेंट 18 आया था, इनटू में एडजॉइंट अभी आपने निकाला तो ये आया था हमारे पास 3 -5 7 3 4 -5, देन -1 8 और -1. तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया. ओके, एंड नाउ हम लोग करते हैं लास्ट स्टेप. लास्ट स्टेप क्या करना होता है, हमें ये सब चीजें कैलकुलेट करके हमें एक इक्वेशन में पुट करनी होती है. ये सारी चीजें कैलकुलेट करके एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, वो है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. ऐसे तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए. x क्या है आपके पास, x वाली मैट्रिक्स जो आपके पास है वो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है x y z, एंड a इनवर्स अभी आपने निकाला तो यह था 1/18 एंड इनटू में 3 -5 7 3 4 देन -5 एंड -1 8 एंड -1. ओके, ये और b जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 1 2 और 3. अब कुछ नहीं करना, हमें यहां से इसको सोल्व करना है. देखिए 1/18 एज इट इज. देखिए आप इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए. मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहली रो पहला कॉलम. देखिए कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कोरोस्पॉन्डिंग के साथ मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, फिर -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, एंड 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 21. सिमिलरली अब सेकेंड रो को इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3 एंड प्लस 4 2 जा 8, देन प्लस 5 3 जा 15, बट माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का है, -15. नेक्स्ट लास्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, एंड 8 को 2 से करेंगे तो प्लस में 16, एंड -1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3. नाउ सोल्व करते देखिए 1/18 इनटू में ये बनेगा, देखिए 21 में से 10 जाएगा तो हमारे पास बचेगा, 21 में से 10 जाएगा 11 और 3 हो जाएगा 14. ठीक है, उसके बाद देखिए 15 में से 8 जाएगा तो 7 और 7 और 3 10, एंड नेक्स्ट जो आपके पास बचेगा 16 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा 12. अब हमें क्या करना है, अगर आपको x और y और z की वैल्यू निकालनी तो आप क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्या लिखेंगे, 14/18
नेक्स्ट 10/18 एंड 12/18। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये बनेगा 14/18। नेक्स्ट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 10/18 एंड z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 12/18। हाँ, अगर कट हो रहा है किसी कॉमन टेबल पे तो काट सकते हो। देखिए, 2 पे कटेगा 7, 2 पे कटेगा 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/9 एंड सो y इज इक्वल टू 2 5 10 एंड 2 9 18, तो 5/9 एंड सिमिलरली आपके पास z इज इक्वल टू 2 पे कटेगा 6, 2 पे कटेगा 9। ओके, एंड फिर भी कट रहा है 3 पे, 3 2 6 एंड 3 3 9, तो 2/3। ये आपके पास x y और z की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये है आपके पास मैट्रिक्स मेथड। इजी एक्सप्लेनेशन से मैंने कराया आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा बेटा। थैंक यू।